जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपको दोस्त निसार जुबैद बात करेंगे कि बेरूपिये वो जो मजहबी बेरूपी है। आपने बहुत सारे मजहबी बेरूपिये देखे जो यहाँ पे आके किसी ने कहा सियासत ने रियासत बचाओ, मुबारक हो। आपने यहाँ पे बेरूपिये देखे जो देखो इमामा बांध लेने से, दाढ़ी रख लेने से, बंदा ऊपर चोला सा डाल लेने से बंदा मजहबी नहीं हो सकता, या आलम फाजल मुफ्ती नहीं हो सकता। नाम रख सकता है आलम फाजल मुफ्ती मौलाना सर के साथ लंबी चौड़ी लगा सकता है, लेकिन इल्म होना, मुखलस होना, पैसों के बगैर चलना बड़ा मुश्किल है इस दुनिया में चलना। आप देखते हैं बड़े बड़े आलम फाजल बाद में पता चलता है पिंकी पीरनी के पार्टनर थे और भाग जाते हैं कंट्री छोड़ के। बड़े बड़े मजहबी और बड़े बड़े तुर्म खान मौलवी और मजहबी टच वाले असल में मजहबी टच ये बगैरत देते हैं। असल में मेरे मुंह से निकल गई है लेकिन बात सही निकली है, मैं वापस नहीं लूंगा, क्योंकि जो मजहब से खिलवाड़ करे वो बगैरत होता है। एक मौलाना साहब, बहुत सारे मौलाना की बातें यहाँ पे कर सकते हैं। एक मौलाना साहब इस वक्त ऑक्सीजन देने के लिए अपनी तरफ से ऑक्सीजन, मुर्दे को ऑक्सीजन देने के लिए कोशिश करते हुए पकड़े गए हैं। मैं आपके सामने पेश करता हूं उनको। वो मौलाना साहब एक मामा बांध के जुल्ला पहन के ऊपर अपने दीन को बेचने के लिए, इस्लामी टच को मुहैया करने के लिए वो पहुंचे हैं। किसको मुहैया करने के लिए पहुंचे हैं? उनकी बातें आप सुनते रहे, साथ साथ मैं बातें करता रहूंगा, गपशप करते हैं। पहले ने ये मौलाना साहब, नाम क्या बताना, ऊपर लिखा होगा सारा कुछ, आप खुद ही देख लेंगे कौन से मौलाना साहब हैं। इनको सुने फिर हम बात करते हैं। राधा नासर अब्बास अभी इमरान खान साहब से मुलाकात करके अडयाला जेल से बाहर निकल रहे हैं। अभी हम इनसे खसूसी गुफ्तगू करेंगे। रहमान रहीम, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बहुत ज़्यादा तगदो के बाद मेरी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ हुई। हम सेशन कोर्ट में गए, वहाँ से परमिशन मिली, फिर नहीं मुलाकात करने दी गई। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट के आर्डर पर फिर हमारी मुलाकात की परमिशन हुई। मैं आज खान साहब से मिला मुद्दतों बाद, क्योंकि पहले अक्सर और बेशतर जब जाते थे मुलाकात हो जाती थी। दादा ना ये लम्या कोई बड़े फखर की गल नहीं, तू एक चोर डाकू मिल के आया, सजा याफ्ता बंदे मिल के आया जो कि साबित हो गए तो अंदर सजा कटदा पिया, तो बाकी रह गई गल उन्होंने मुश्किल मिलन दी। तो यार वो मुल्क का गद्दार है, उन्हें मुल्क ते हमला किया है तो उन्होंने मुश्किल नहीं मिलना ही। और सड़क तेन बाज छड़ी है पिजरी पा के जो मर्जी लंघदा टपदा बंदा मिलता रहे, उन्होंने मुश्किल नहीं मिलना पैना है। इंज तुम आदत पाओ अपने आप को। लेकिन खान साहब पहले से ज्यादा भी इस वक्त वो ताकतवर है, पहले से ज्यादा है। वो अपने अफकार, नजरियात और राह पर वो डटा हुआ है, उन पर ईमान और बावर यकीन रखता है। अच्छा पहले ना ज्यादा बड़ा डाकू बन रहे हैं। पहले ना ज्यादा उन्हें हो गया सी जज्बात ते सारा कुछ वो उभर गए ने, पैसे की हवस पहले ना ज्यादा जाग पई है, पहले ना ज्यादा बड़े डाके मारने वास्ते तैयार हो गया है। यही कहना चाह रहे हैं ना तो पहले से ज्यादा खुदा पर ईमान में इजाफा हुआ है, अल्लाह पर तवक्कुल बढ़ा है, हिम्मत बढ़ी है, शुजात बढ़ी है, बहादुरी बढ़ी है और उम्मीद भी बढ़ी है। उनका अल्लाह ते ईमान ते सारे को छुपे नहीं होया, उनके डाके किसी को छुपे नहीं हुए, उनके एम किसी को छुपे नहीं हुए। इसका मतलब है कि पहले ना ज्यादा वो जहरी सप हो गया है, पहले ना ज्यादा खतरनाक हो गया है। यही कहना चाह रहे हैं ना। वो इस जदोजहद को आजादी की जदोजहद कहते हैं। अपने वतन को इस तरह से बना दे कि हर कोई आजादी इजहार और जितने भी इसके बुनियादी इंसानी हकूक हैं, अकायद की आजादी है, इजहार और बयान की आजादी है, फ्री मूवमेंट की आजादी, जितनी भी आजादियां हैं लोगों को मिले। अलामिया गल पता की है, इन्ने सारे पौंड ते डॉलर सलूके की थले वाली जेब की पा के यहो जी गल्लां बंदा करन वास्ते आंदा आजादी की जंग दसण वास्ते। पहले दसना पैंदा कि गुलामी कित्थे तुहाडी। अज तक पुछ के सारी दुनिया थक गई कि गुलामी है, साडा मुल्क तो आजाद है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਦਾਰੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਾਦੀਆਂਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇੰਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਲਾ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। हमारे अदलिया और इदारे बावकार हों, हमारी पार्लियामेंट बावकार हो, वहां जो लोग बैठे हों वो अवाम के हकीकी नुमाइंदे हों। पैसों के जरिए, करप्शन के जरिए, फसाद के जरिए जबरदस्ती लोगों को डरा धमका कर वोट लेकर पार्लियामेंट में ना जाए, धांधली के जरिए ना जाए। आजाद करना है, तमाम इदारों को आजाद करना। हाँ जी, सारे अदारे जो है बावकार हों। इधर वो फैज हमीद बैठा हो, बाजवा बैठा हो, और यहाँ पे नीचे वो बैठे हों बंदयाल जैसे और साकब नसार जैसे, साकब नसूर जैसे, और वो खोते जैसे, वो जो खोता था खोसा ऐसे, फिर वो बावकार हो जाता है। क्या बात है यार। ओ अल्लाह मैं तो मरना नहीं यार, ए लबादा उड़े इस्लाम दा, अब तो मरना नहीं, कोई खुदा दा नाम मन यार। अच्छा वो बावकार हो गए। आजादी ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਹਨਾ, ਜਗੀਰ ਤਰੀਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਫੈਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ, ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ 3 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਵੇ ਕਿ ਜੇ ਬਾਜਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਓਏ ਲਾਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ ਯਾਰ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਨੋਟ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਰਾ ਲਬਾਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਾਕ ਜਿਹਾ ਲਬਾਦਾ ਤੋਂ ਉੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਲੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। और ये जंग आजादी की जंग है, वतन की आजादी की, वतन को उसका वो जो मकाम दुनिया के अकवाम और ममालिक में होती है उस मकाम तक पहुंचाने के लिए तो बहुत वो पुर उम्मीद भी है माशाल्लाह। उन्हें जो कुछ भी अच्छे कंधे इख्तियार किए जा रहे हैं उनके खिलाफ, और कोशिश की जा रही है कि उनको डरा दे, धमका दे, परेशान करे। वो उन्हें परेशान होने वाले नहीं है, बल्कि परेशान करने वाले खुद परेशान हो रहे हैं। ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦਫਾ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਡਰਾ ਦਿਓ ਧਮਕਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਕੜ ਪਾੜ ਰਹੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਡਬੋ ਡਬੋ ਕੇ, ਉਹ ਬਗੈਰਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕੌਮ ਨੂੰ। वो गोलियां उनको मारी की, वो नहीं डरे। जेल में लाया गया, नहीं डरे, और कहते थे कि 2 दिन भी जेल में नहीं गुजार सकेगा। वो बहादुर इंसान है, खुदा पर मजबूत ईमान रखता है, अल्लाह पर तवक्कुल। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਗੋਲੀਆਂ ਲੰਮਾ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ, 2 ਚਪੇੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਥ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਮਾਨ ਸੀ, ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। 9 ਮਈ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ 9 ਮਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਕਾਮ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ, ਤੇ ਜਲੀ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ। और आखिरी बात जो हुई तो उन्होंने कहा कि लोगों को पैगाम दे देना कि हम आजादी के लिए उठे हैं। ये आजादी की जंग है, ये इलेक्शन, ये वो इलेक्शन है जो वतन को आजाद करेगा, गुलामी की से निजात दिलाएगा। ਓਏ ਲਾਮੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਲੇਟ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਕਨੋਮੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ IMF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ? ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲਾਮਾ ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ? आजादी पहले दसो। गैरों के गुलाम बन के रहना ये कुरान के खिलाफ है। सिर्फ गुलामी अल्लाह की और किसी की गुलामी नहीं है। बंदा सिर्फ अल्लाह का और किसी का बंदा नहीं है। लिहाजा वो कुरान का उन्होंने जो मुताला कर रहे हैं, कुरान को जो पढ़ रहे हैं, वो खुद कहते हैं कि मेरी नॉलेज में बहुत इजाफा हो रहा है। तो इंसान जब जेल में जाता है तो वो सीखता है, कहते हैं मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है सोचने की, फिक्र करने की, मुताला करने की, पढ़ने की। जिंदगी इतनी हंगामा खेज थी कि पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, मुताला करने का मौका नहीं मिलता था जितना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह इबादत का भी बेहतरीन मौका मिलता है, कुरान की तलावत का मौका मिलता है। कहते 3 बार कुरान खत्म किया है, इस वजह से फिर अब बकायदा कुरान को तफसीर के साथ और मफाहिम के साथ पढ़ रहा हूँ। ये एक इंसान है। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲ੍ਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ 3 ਵਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਆਕਬਤ ਸਵਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ? ਐਨੇ ਉਹਦੀ 72-73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ? ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਸੂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁੰਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤੁਸੀਂ नहीं चाहते नॉलेज इजाफा हो और डुब के मर जाओ बगैर तो। जो जेल में आने के बाद खौफजदा नहीं हुआ, उसके प्लेटलेट्स जो है ना वो नीचे नहीं गए हैं और वो बीमार भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जेल में आने के बाद वो सेहतमंद है अल्हम्दुलिल्लाह, सेहतमंद है बज़ाहिर, तो डटे हुए हैं और मुझे भी खुशी हुई है। हाँ जी लामिया तेन याद है उन्हें दसा सी कि स्लो पाइजन होंदी है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋ ਪਾਇਜ਼ਨ ਉਹਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪਾਉਂਡ ਹਲਾਲ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਾ, ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੀਨ ਵੇਚੇਗਾ ਦੀਨ ਫਰੋਸ਼ਾ? ਉਹ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਮਰ ਜਾ ਕਿਤੇ ਬਗੈਰਤਾ।